औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि शर्रफना बिल ईमान व खलकना फ़ी उम्मतिल्लज़ी फ़ाज़ु रुतबतुहु इला क़ाब क़ौसैन व अकरमना बिविलायति वसीहिल्लज़ी रुद्दत लहु शम्सु मर्रतैन व जाहदा फ़ी सबीलिल्लाहि बिस्सैफ़ैन व रुमहैन व शर्रफना बिहुब्बि फ़ातिमत ज़हरा सलवात। अल्लती फ़ुज़्ज़िलत अला निसाइल आलमीन व जअलना मिनल बाकीन अला मुसाबिल हसन वल हुसैन व तिस्अतम मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल अबतहिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबी हबीबे कुलूबिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अलल अब्दिल मुर्तज़ा व नबीजिल मुस्तफ़ा वल मुजतबा आनी अबल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल हादियीन अल महदियीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन व लानतुल्लाहि अला मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी कलामिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ लिअन्ना हुवा मुअलिनुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्ज़ुर कैफ़ फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ में। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादारान व मातमदारान इमाम हसन मुज्तबा, हज़रात गिरामी, खुदावंद कुद्दूस रब्बे कायनात रब्बे अर्ज़ समा मालिक व मुख्तार परवरदिगार आलम, जिसने इस इंसान को तमाम मखलूक़ात पर अफ़ज़ल व अरफ़ा बनाया, तमाम मखलूक़ात में आला बनाया और इस इंसान की तख्लीक को अपनी तमाम मखलूक की तख्लीक से अफजल बनाया और ख़ुद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को अहसन तक़वीम पे खल्क़ किया। अल्लाह ने इस इंसान को तमाम मखलूक़ात से अफजल भी बनाया, इसकी तख्लीक को तमाम मखलूक़ात की तख्लीक से भी अफजल बनाया, फ़कत और फ़कत इस वजह से कि परवरदिगार आलम ने इस इंसान को खल्क़ किया था कि ये इंसान एक मकसद के मातहत रहे। और वो मकसद ये था कि अल्लाह चाहता था कि इंसान मारिफत इलाही के अर्श पे अपने कदमों को जमा ले, इंसान मारिफत इलाही हासिल करे। फ़कत ये मकसद था कि इंसान तौहीद की मारिफत हासिल कर ले। देखिए, तुल्लाब तशरीफ़ फरमा है और ये सब जानते हैं कि तौहीद की मारिफत ही असले दीन है। अगर किसी के पास तौहीद की वो मारिफत जो हक़ के मारिफत है, उसके पास तौहीद की मारिफत होगी तो उसके पास मारिफत रिसालत भी होगी। जिसके पास तौहीद की सही मारिफत होगी उसके पास सही मारिफत रिसालत भी होगी। जिसके पास सही मारिफत रिसालत होगी उसके पास सही मारिफत इमामत भी होगी। तो रखिएगा, जिसके पास तौहीद की सही मारिफत होगी उसके पास रिसालत की भी सही मारिफत, उसके पास इमामत की भी सही मारिफत। लोगों के पास तौहीद की मारिफत नहीं थी। खुदा खुदा करने से तौहीद की मारिफत नहीं आ जाती। रमज़ानों में पूरा महीना कुरान पढ़ने से भी तौहीद की मारिफत नहीं आती। तौहीद की जिसके पास मारिफत थी, जिसके पास सही माना में हक़ के मारिफत जो था वो तौहीद की मारिफत थी,
उसके पास रिसालत की भी थी। जिसके पास तौहीद की मारिफत नहीं थी उसने रिसालत की मारिफत, उसके पास रिसालत की मारिफत नहीं थी। जिसके पास तौहीद की मारिफत नहीं थी, जानते हैं जिनके पास तौहीद की मारिफत नहीं थी तो लाभ जानते हैं, उन्होंने अल्लाह के हाथ भी बनाए, उन्होंने अल्लाह की आंखें भी बनाई, उन्होंने अल्लाह के कदम भी बनाए। जिनके पास मारिफत तौहीद नहीं थी उन्होंने अपनी किताब सही बुखारी में लिखा कि नऊज बिल्लाह अल्लाह का एक कदम है जो परवरदिगार जहन्नम में डालेगा। जिनके पास तौहीद की मारिफत ना थी उन्होंने परवरदिगार आलम के बारे में ये लिखा। जिनके पास सही मानाए तौहीद मारिफत तौहीद नहीं थी उनके पास सही मारिफत रिसालत भी नहीं थी। जानते हैं कैसे? जिनके पास तौहीद की मारिफत नहीं थी, जिनका ये अकीदा था कि अल्लाह के हाथ हैं, अल्लाह की आंखें हैं, अल्लाह के कान हैं, अल्लाह के उज़्व हैं, जिनका ये अकीदा था ना, उन्हीं के लोग थे जो सुलह हुदैबिया में रसूल की रिसालत पे शक कर रहे थे। जिसके पास तौहीद की मारिफत नहीं थी उसके पास रिसालत की मारिफत भी नहीं थी। जिसके पास रिसालत की मारिफत नहीं थी, तवज्जो रखिएगा, ना तौहीद की सही मारिफत ना रिसालत की सही मारिफत, जिनके पास ये दोनों मारिफतें सही माना में नहीं पहुंची थी ना, वो रसूल अल्लाह के बाद जब रिसालत माब ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो उन लोगों ने, तवज्जो रखिएगा, उन लोगों ने जिनकी ना तौहीद अच्छी थी ना जिनकी रिसालत अच्छी थी, उन्हीं लोगों ने अल्लाह के बनाए हुए इमाम को छोड़कर सकीफा वाले इमाम को चुन लिया। तो अल्लाह चाहता था कि इंसान मारिफत इलाही के अर्श पे अपने कदम जमाए, लेकिन नामुमकिन था इस इंसान के लिए कि जो मिन बैन सुल्ब व तराइब से निकला था इंसान, वो इंसान कि जिसे जब अल्लाह ने खल्क किया तो वो इंसान जिसे अखरजकुम मिन बुतून उम्मातिकुम ला तालमूना शैया, जिसे अल्लाह ने माओं के पेट से निकाला इस हाल में कि वो कुछ नहीं जानते थे, वो इंसान के जो पढ़ लिख कर यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हासिल करने के बाद मदरसों में बड़ा मुज्तहिद भी बन गया, बड़े से बड़ा मुफ्ती भी बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह कह रहा है इल्म तो आ गया मगर कलील सा आया है। तो उस कलील इल्म वाले के लिए ये नामुमकिन था कि वो मारिफत तौहीद हासिल करता, वो हक के मारिफत जो तौहीद का था उसे हासिल कर पाता। मगर अल्लाह ने जब ये देखा कि ये इंसान हक के मारिफत तौहीद नहीं अदा कर सकता तो अल्लाह ने उसे ऐसों के साथ जोड़ा, तवज्जो रखिएगा, उसे ऐसों के साथ मंसूब किया जो खुदा से जुदा न थे, ऐसों के साथ उसे मिलाया और हिदायत और रुश्द का एक सिलसिला चलाया। परवरदिगार आलम ने हादियों के हवाले कर दिया कि ये हादी हैं, इनको देखो, ये जो कहें इनका कहना मानो, ये जो करें उसकी पैरवी करते हुए आओ। और हिदायत का ये सिलसिला चलते हुए आदम अलैहिस्सलाम से चला और सरकार ख़त्मी मरतबत के पास पहुंचा। आप सब जानते हैं कि हादी, जब किसी को हादी बनाकर भेजा अल्लाह ने तो उसे मौजज़े अता किए ताकि इंसान काने हो जाए, मौजज़ा देखकर कायल हो जाए। और जितने मौजज़े तमाम नबियों को दिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा तक 1,23,999 नबियों को जितने अल्लाह मौजज़े दे चुका, वो सारे के सारे यकजा करके सरकार को दे दिए। और सरकार को 2 ऐसे मौजज़े अता किए अल्लाह ने, 2 ऐसे मौजज़े जो किसी नबी को ना दिए थे। एक, अल्लाह ने सरकार को कुरान जैसी किताब दी जो किसी नबी को ना दी। एक, उस कुरान की तावील करने वाली आल अता कर दी। देखिए तावील कहा है मैंने, उस कुरान की तावील करने वाली आल अता कर दी। और खुद रसूलुल्लाह भी तो कह चुके थे ना कि मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, लन यफ्तरिका हत्ता यरिद अलैयल हौज़, ये दोनों जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मेरे पास आकर मिलेंगे, ये दोनों जुदा नहीं होंगे। अल्लाह ने भी रसूल को 2 ऐसे मौजज़े अता किए, एक कुरान भी मौजज़ा था और एक अहले बैत भी मौजज़ा थी। ऐसे मौजज़े अता किए जो कभी जुदा ना होने वाले थे। न कुरान अहले बैत के बगैर समझ आने वाला था, न अहले बैत बगैर कुरान के समझ आने वाली थी। दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं थे। कुरान अगर पाक था तो अहले बैत भी पाक बनाई,
कुरान अगर ताहिर था तो अहले बैत भी ताहिर बनाए। कुरान पाक वो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इस कुरान को कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, कोई नजिस इसको छू नहीं सकता। इसको छू वही सकता है कि जो पाक हो। कुरान मजीद रसूल का मौजज़ा था। कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा था इस कुरान को कोई नहीं छू सकता, सिर्फ और सिर्फ वही मस कर सकते हैं कि जो पाक है। जैसे कुरान मौजज़ा था वैसे ही अहले बैत भी मौजज़ा थी। इसीलिए तो जिस तरह कुरान को कोई नहीं छू सकता था, सिवाय, तवज्जो रखिएगा, सिवाय उसके जो पाक हो, अहले बैत को भी, अहले बैत की मवद्दत, अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की विलायत भी किसी के दिल में नहीं आ सकती थी मगर ये कि जो पाक हो और पाकों का मानने वाला हो। तो अल्लाह ने तावील करने के लिए एक आल अता की और तावील बगैर आल के मुमकिन ही नहीं थी। बगैर आल के कुरान की तावील मुमकिन नहीं है। इसलिए क्योंकि कुरान मजीद की कुछ आयतें ऐसी हैं कि जो बगैर आल के समझ नहीं आ सकती, जिनकी तावील और तफसीर फ़कत आल ही कर सकते हैं। हम चाहे जितने बड़े मुफ्ती बन जाएं, जितने बड़े मुफस्सिर बन जाएं, हम अपनी जानिब से अगर तफसीर करेंगे कुरान मजीद की तो हम ज़ाहिरी अल्फाज जो होंगे उसके मुताबिक तफसीर करेंगे। मगर जब अहले बैत तफसीर और तावील करने पर आती है तो वो जो कुरान के 70 बुतून हैं, वो 70 के 70 बुतून देखने के बाद उस कुरान की तावील करते हैं। तवज्जो रखिएगा, कुरान मजीद में बिल्कुल जल्दी से गुजर रहा हूं। कुरान मजीद की तावील आल के बगैर मुमकिन न थी। इसलिए तो सऊदी अरब के मुल्क में, सऊदी अरब मुल्क में इमाम काबा के सामने हमारे एक शिया आलिम दीन सैयद मोहसिनुल हकीम ने जब ये बात आई थी कि शिया तावील कुरान के कायल हैं और सुन्नी तावील कुरान के कायल नहीं है, तो मुफ्ती आजम के सामने उस वक्त सैयद मोहसिनुल हकीम ने कहा था, ए मुफ्ती आजम ये बताओ, अगर तुम ये कहते हो कि तावील कुरान की जरूरत नहीं है, कुरान में की आयतों की तावील की जरूरत नहीं है, तो फिर इतना तो बता दो, कुरान के एक आयत है मन काना फी हाज़िल अम्मा फहुवा फिल आखिरति अम्मा। ये तो बताओ कुरान में अल्लाह कह रहा है जो इस दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में भी अंधा होगा। भाई कानून इलाही है, शरीयत का कानून है कि अल्लाह अगर किसी के हाथों से महरूम कर दे, किसी को टांग से महरूम कर दे, हाथों से महरूम हो तो उसे जन्नत में पर अता कर दिए जाते हैं। शर्त यह है कि बंदा मोमिन हो, शर्त यह है कि बंदा मोमिन हो, जन्नत में चला जाए, उसके बाद अल्लाह उसे पर अता करेगा। किसी की अगर टांग खराब हो जाए, महरूम हो जाए, टांग से किसी चीज से भी महरूम हो जाए, अल्लाह उसके बदले बदल देगा। मगर आयत तो यह कह रही है कि जो दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा है। होना तो यह चाहिए था ना कि भाई परवरदिगार आलम इसको ये जो नेमत छीनी है इस नेमत के बदले में कुछ और अता करे। लेकिन जब मुफ्ती आजम के सामने इस आयत को पढ़ा गया तो मुफ्ती आजम बड़ा सोचने के बाद कहने लगे, कहा सैयद मोहसिनुल हकीम हमें नहीं मालूम, आप ही बता दीजिए, हमें नहीं मालूम, आप ही बता दीजिए। तवज्जो रखिएगा, हमें नहीं मालूम, आप ही बता दीजिए। सैयद मोहसिनुल हकीम ने कहा हम नहीं बताएंगे, वही बताएंगे कि जिनके घर में कुरान नाजिल हुआ। नहीं, हमारे बस की तो बात ही नहीं है कि हम बताएं कि कुरान मजीद की तफसीर और तावील क्या है। तावील वही बताएंगे कि जिनके घर में कुरान मजीद नाजिल हुआ। फौरन सैयद मोहसिनुल हकीम ने कहा क्या पढ़ी थी मैंने आयत, का मन काना फी हाज़िल अम्मा फहुवा फिल आखिरति अम्मा। सैयद मोहसिनुल हकीम ने कहा ए मुफ्ती आजम, ए मुफ्ती आजम, तवज्जो, ए मुफ्ती आजम, तू मुफ्ती हो गया है, इमाम काबा है, काबे के हरम में लोगों को अपने पीछे नमाज पढ़वाता है, तुझे इतनी इस आयत का मतलब भी नहीं मालूम। का क्या मतलब है? का हमने नहीं, हमारे इमाम जाफर सादिक ने तफसीर कुम्मी में इमाम जाफर सादिक की ये रिवायत लिखी है। फरमाया हमारे छठे इमाम ने फरमाया था मन काना फी हाज़िल अम्मा का मतलब ये है कि जो इस दुनिया में हमारे दादा अली की विलायत से अंधा रहेगा, परवरदिगार को क़यामत में अंधा करेगा।
जो दुनिया में अली की विलायत से इन्हिराफ करेगा, कयामत में परवरदिगार भी उसे इन्हिराफ कर लेगा और उसकी जानिब निगाहें नहीं करेगा, उसकी जानिब नजर रहमत नहीं आएगी। जो अली की विलायत का इनकार करेगा उसे कयामत में भी मुंह की खानी पड़ जाएगी। तवज्जो रखिएगा, क्योंकि ये वो अली इब्ने अबी तालिब है कि जिसकी विलायत का सवाल अल्लाह ने कयामत में रखा था। और इब्ने हजर मक्की मुफ्ती आजम इमाम काबा, वो भी काबे का इमाम रह चुका है और कुस्तुनतुनिया का बड़ा आलिम था। उसने भी अपनी किताब अस्वाए के मुहर्रका में लिखा, फरमाया वक़िफ़ूहुम मसऊलून, इन्हें ठहराओ, इनसे एक सवाल बाकी है। इसमें इस सवाल का मतलब यह था कि दुनिया में जिसने अली की विलायत का इकरार किया था उसे, तवज्जो, दुनिया में जिसने अली की विलायत का इकरार किया था उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जो दुनिया में हर लम्हे पर अली की विलायत का इनकार करता रहा उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया। तवज्जो रखिएगा, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, उस वक्त नहीं पूछा जाएगा कि जब नमाजें तुल रही होंगी, अब बात आ गई तो बात मुकम्मल कर दूं, उस वक्त नहीं पूछा जाएगा जब नमाजें तुल रही होंगी, पूछा उस वक्त जाएगा कि जब नमाजें, रोजे, अमाल सारे तुल चुके होंगे। जब सारे अमाल तुल चुके तो अब तो बचा ही कुछ नहीं। नमाजें तुल चुकी, रोजे तुल चुके, हज तुल चुके, सारे आमाले सालिहा तुल चुके और सारे आमाले बद भी तुल चुके। नेकियों का पलड़ा भारी हो गया किसी का, गुनाहों का नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, गुनाहों का पलड़ा हल्का हो गया। वो शख्स जिसके नेकियों का पलड़ा भारी था जब जन्नत की जानिब जाने लगा तो अल्लाह ने वहां पे रुकवा के सवाल कर, तवज्जो, वहां पे रुकवा कर सवाल करके ये बताया, तवज्जो रखेगा, नमाज रोजा जितने आमाल थे सारे के सारे फुरुए दीन थे, सारे के सारे आमाल थे। परवरदिगारे आलम ने आमाल कबूल करने के बाद अली की विलायत का सवाल रखकर उम्मत को यह पैगाम दिया, जन्नत का फैसला आमाल पे नहीं अकीदे पे किया जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया, इस कुरान मजीद जिसे रसूल का मौजज़ा बनाया, इस कुरान मजीद की कोई तावील व तफसीर, वमा याअलमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखून फिल इल्म, वही कर सकते हैं जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। तो उसी कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, उन्जुर कैफ़ा फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ए हबीब, ए लोगों, देखो किस तरह हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, बाज़ को बाज़ से अफजल बनाया है। कायनात परवरदिगार में जितनी चीज़ें हैं उनमें इत्तिफाक भी है, इख्तिलाफ भी है। परवरदिगार आलम ने अपने नबी खल्क फरमाए तो उनमें भी मरातिब और मंजिलतें रखी। पूरी कायनात में जो चीज़ है उसमें मर्तबे और मंजिलतें हैं, हर चीज़ के अंदर जितनी चीज़ें हैं। नबी फरमाए, वलक़द फ़ज़्ज़लना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़, रसूलों के बाद अल्लाह ने तिलकर रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। तो हर चीज़ में परवरदिगार आलम ने मरातिब व मंजिलतें रखी। और इंसान की जो कैफियत है, जो फितरत है, इंसान भी मर्तबे और मंजिलतों से लोग चीज़ों को जांचता है और हर चीज़ का मवाजना करके देखता है कि ये चीज़ किस पल्ले पर है, किस पल्ले पर है, ये चीज़ कितनी भारी है। हर इंसान, भाई ऐसे ही है ना, मवाजना इंसान की फितरत में है। हर इंसान किसी ना किसी चीज़ का मवाजना करके रखता है। दो शख्सियतों का मवाजना करके चेक करता है कि इनमें सबसे आला कौन सी है और उससे कम दर्जे वाली कौन सी है। अच्छा ये देखिए, मवाजना, ये जो मवाजना किया जाता ना, ये इसलिए भी नहीं किया जाता कि पहली शख्सियत को दूसरे से बढ़ाकर नौज़बिल्ला दूसरे की तौहीन कर दी जाए, बल्कि मवाजना होता वहाँ पर है जहाँ पे दोनों शख्सियतें आला किस्म की हों। मवाजना होता वहाँ पर है जहाँ दोनों का मेयार आला हो। देखिए मुंतज़िर शमसी साहब तशरीफ़ फरमा है,
और दीगर हजरात तशरीफ़ फरमाएँ। अब ये सैयद हैं, अज़ादार हैं, आप सब जानते हैं इनको, हर जगह मजलिसों में जहाँ मजलिस हुसैन मिली वहाँ बैठ गए। अब एक शख्स जो मजलिसों में आता ही नहीं है, अब मैं मुंतज़िर मेहदी, अब कोई शख्स मवाजना आला के अज़ादारों का होता नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स कहे भी, करवाए भी, तो उसी शख्स से करवाएगा जो मजलिसें सुनता हो और मजलिसों में जाता हो, उससे नहीं करवाएगा जिसका मजलिसों से ताल्लुक़ ही नहीं है। तो मवाजना जब भी होता है तो दो ऐसी शख्सियतों का होता है जो आला शख्सियतें हों, एक का मयार बुलंद हो, दूसरे का मयार भी बुलंद हो, मगर मवाजना करके उनके अंदर जो ममासलतें होती हैं और जो इम्तियाजी खुसूसियात होती हैं उनको देखने के बाद तय किया जाता है कि कौन सी चीज़ अफजल है, कौन सी मफजूल है। तो देखिए आज का हमारा जो उन्वान है वो भी यही है, मवाजना अंबिया और इमाम हसन। ये किबला सैयद सोहेल अंजुम साहब ने मौजू दिया है तो उस पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। मवाजना अंबिया, अंबिया देखिए, अंबिया परवरदिगार आलम ने जितने खल्क फरमाए, और शिया अकीदा है तमाम अंबिया मासूम, तमाम अंबिया हुज्जतें, तमाम अंबिया हादी। अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत आदम को खल्क फरमाया, और जब आदम को खल्क फरमा रहा था, आप सब ने सुना हुआ है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवा दिया। तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया, कहा या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजकल जन्ना, ए आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजाए मोहतरमा जन्नत में दाखिल हो जाओ और वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर लो, तुम दोनों जन्नत में रिहाइश इख्तियार कर लो और जो कुछ चाहे खाओ। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ख़बरदार इस दरख़्त के करीब ना जाना वरना तुम ज़ालिमीन में से हो जाओगे। अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, मैंने आपको बताया पहले हादी हैं अल्लाह के आदम, आदम पहले हादी भी हैं और आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी हैं। आदम वो हैं कि जहाँ से हिदायत का सिलसिला चला, जहाँ से तमाम नबियों की नस्लें चली हैं, उस आदम अलैहिस्सलाम को जो इतने फ़ज़ाइल और कमालात के मालिक हैं, जो मस्जिद मलाइक करार पाए, उस आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा दोनों जन्नत में साकिन हो जाओ, दोनों जन्नत में रिहाइश पजीर हो जाओ, दोनों जन्नत में रिहाइश इख्तियार कर लो। इतने बड़े आदम अलैहिस्सलाम को कि जिसके इतने फ़ज़ाइल थे, जिसके इतने कमालात थे, जो मासूम नबी था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतने कमालात के मालिक आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में सुकूनत दी, जन्नत की मिल्कियत नहीं दी। इतने बड़े आदम को, इतने बड़े आदम को, इतने कमालात के मालिक आदम को अल्लाह ने जन्नत में सुकूनत दी है। तवज्जो रखिएगा, जन्नत में सुकूनत दी है, जन्नत की मिल्कियत नहीं दी। यानी इसका मतलब ये कि अब जिसके पास जन्नत की मिल्कियत होगी कम से कम वो आदम से छोटा नहीं होगा। भाई जिसके पास जन्नत की मिल्कियत होगी वो आदम से छोटा नहीं होगा बल्कि आदम से अफजल होगा। जिसके पास जन्नत की मिल्कियत होगी वो आदम से अफजल होगा। मौजू भूल गए क्या? जिसके पास जन्नत होगी, जन्नत की मिल्कियत होगी, जन्नत आदम के पास भी है, जन्नती आदम भी है, मगर जन्नत का मालिक आदम नहीं है। जन्नती है आदम, जन्नत का मालिक नहीं है। तो जिसके पास जन्नत की मिल्कियत, वो जिसके पास जन्नत की मिल्कियत वो आदम से अफजल। तवज्जो रखिएगा, जिसके पास जन्नत की मिल्कियत वो आदम से अफजल। तो अब जाके किताबें पढ़े हमारे सुन्नी भाई, और जहां जहां तक ये बात जा रही है सारे जाके किताबें पढ़े। रसूल अल्लाह की मशहूर हदीस जिसमें रसूल ने बताया था कि हसन हुसैन दोनों जन्नत के जवानों के सरदार है।
तो तवज्जो, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जिसके पास मिल्कियत वो मफजूल, जिसके पास जन्नत वो मफजूल, जिसके पास रिहाइश वो मफजूल, जिसके पास मिल्कियत वो आदम से अफजल। तवज्जो रखेगा, वो आदम से अफजल जिसको अल्लाह ने रिहाइश दी थी जन्नत में, जब उसे जन्नत से निकाला तो उसका लिबास छीन लिया, और जो मालिक थे वो मदीने में बैठे रहे, लिबास आसमानों से। अल्लाह ने जिसे मिल्कियत दी थी वो तो यकीनन आदम से अफजल होंगे ना। अच्छा, ये एक और बात आप सुनते हुए जाएं, और अगर सवाल हो तो बताइएगा। ये बहुत सारे लोग, सुना है ना आपने, बड़ी बड़ी आवाज़ें आती हैं कि भाई अली को अंबिया से अफजल ना मानो। अरे अकल के अंधों, यहाँ तो अली के बेटे अंबिया से अफजल है। उनको बोलिएगा रिवायत जरा गौर से पढ़ ले, यहां अली के बेटे अंबिया से अफजल है। तवज्जो रखिएगा, अली के बेटे अंबिया से अफजल है। ये जो रिवायत मैंने पढ़ी थी ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, इस रिवायत का जरा अगला टुकड़ा भी पढ़िएगा, जिसमें रसूल ने यह फरमाया था हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है और इनका बाप इन दोनों से भी अफजल है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नती और हसन इब्ने अली जन्नत के मालिक। तो वो आदम, तवज्जो रखिएगा, वो आदम अल्लाह ने उसे जन्नत में रिहाइश दे दी। रिहाइश देने के बाद अल्लाह ने कहा आदम देखो सब कुछ करो, जहाँ चाहे जाओ, जो कुछ खाना है पीना है खाओ, मगर वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, उस दरख्त के करीब ना जाना, इस दरख्त के करीब ना जाना। अगर गए फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तो अब आप पढ़िए कुरान मजीद, अल्लाह फरमा रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम को फ़कत दरख्त से नहीं रोका गया था, एक और चीज़ थी जिसे कुरान ने दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने जिक्र किया फ़वस्वसा इलैहि शैतानो, आदम को शैतान ने वसवसा दिया और कहा काल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला, ए आदम बताऊं ऐसी शजरे के बारे में जिसको खाने के बाद तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी, और ऐसी सल्तनत के बाद जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो शैतान ने दो चीज़ों के ज़रिए हमला किया और तर्क औला करने पर हज़रत आदम को मजबूर किया। और ये दो ही चीज़ें इंसान की कमज़ोरी है। एक, हर इंसान चाहता है उसे हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए, ऐसे ही है ना मुंतज़र भाई साहब, हर इंसान चाहता है उसे हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए, और हर इंसान ये भी चाहता है कि उसे हमेशा की सल्तनत मिल जाए, कुर्सी मिल जाए। भाई इसी कुर्सी पे आपके पाकिस्तान में झगड़े चल रहे हैं, हर इंसान ये चाहता है उसे हमेशा की हुकूमत मिले। तो लेकिन इस हुकूमत में था क्या? ये जो अल्लाह की हुकूमत थी, ये जो मुल्क था, क्या था कि जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम तर्क औला करने पर मजबूर हो गए। तो मुल्क, ये जो मुल्क है ना, इस मुल्क की खुसूसियत ये है कि जिसके पास भी इज़्न इलाही से जिसके पास भी मुल्क आ जाएगा तो मुल्क में जो चीज़ें होंगी वो सब उसके कंट्रोल में होंगी। मुल्क में जो चीज़ें हैं, एक घर है, अगर आप उस घर में मसलन कोई आपको घर दे दे और कहे ये आप घर ले लीजिए, हमने ये आपको घर दिया, तो उस घर के अंदर जो चीज़ें हैं वो सब आपकी होंगी ना। ऐसा तो नहीं है ना, वो कहेगा नहीं ये चीज़ें जो हैं वो इन पे मेरा इख्तियार है, बाकी ये घर तुम्हारा है। तो अल्लाह अगर किसी को इज़्न इलाही से मुल्क अता कर दे तो असल मालिक मुल्क तो वही रहेगा,
मगर जिसे वो इज़्न देगा, जिसे वो इख्तियार देगा, उस मुल्क के अंदर जो चीज़ें होंगी वो सब उसके कंट्रोल में आ जाएंगी। तवज्जो रखिएगा, जो चीज़ें उस मुल्क में होंगी। तो इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तर्क औला किया, और तर्क औला करवाने पर शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया, क्योंकि उस मुल्क के अंदर जो जो चीज़ें थी आदम जानते थे अगर मुल्क मुझे मिल जाएगा तो जो मुल्क में है वो सब मिल जाएगा। एक शजरा है, एक मुल्क है। तवज्जो रखिएगा, एक शजरा है, एक मुल्क है। पहले शजरा बता दूं फिर मुल्क पे आता हूं। शजरा क्या है? आप सबने रिवायतें पढ़ी हुई हैं, लेकिन इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने, बिल्कुल जल्दी से गुजर रहा हूं, आपके और मेरे 8वें इमाम ने फरमाया कि जब मौला से पूछा गया, मौला ये आदम अलैहिस्सलाम को जिस शजरे से रोका गया था वो शजरा कौन सा था? आया वो गंदम का दरख्त था? मौला ने कहा क्या बात करते हो, गंदम का दरख्त हो सकता है कि परवरदिगार आलम एक गंदम के दाने की वजह से आदम को जन्नत से निकाल दे? फरमाया मौला फिर क्या क्या था? मौला ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने जिस दरख्त से रोका था, उस तवज्जो रखिएगा, जिस जगह से रोका था वहां एक दरख्त था, और वहां पर अल्लाह ने पंजतन के मर्तबे को आश्कार किया। जब आदम पहुंचे तो आदम ने देखा मोहम्मद के मर्तबे को, आदम ने देखा अली के मर्तबे को, आदम ने देखा सैयदा के मर्तबे को, आदम ने देखा हसन के मर्तबे को, आदम ने देखा हुसैन इब्ने अली के मर्तबे को। जब आदम इन पंजतन के मरातिब को देख चुका तो आदम ने दिल में तमन्ना की। तवज्जो रखिएगा, किताब का जामिन मैं हूं, हयातुल कुलूब में अल्लामा मजलिसी ने लिखा है और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस है। फरमाया कि जब आदम उस जगह पहुंचे, आदम ने पंजतन के मर्तबे को देखकर दिल में ये तमन्ना की, परवरदिगार मुझे पंजतन जैसा बना दे, परवरदिगार मुझे पंजतन जैसा बना दे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने तर्क औला ये किया कि वहां पहुंचे जहां से रोका था, और वहां पहुंचकर ये तमन्ना की कि परवरदिगार मुझे तवज्जो रखिए, परवरदिगार मुझे पंजतन जैसा बना दे। तब पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस तर्क औला करने की वजह से जन्नत से निकाल दिया, जन्नत से निकाल दिया। आदम जैसे मासूम नबी को परवरदिगार आलम ने पंजतन जैसा नहीं बनाया तो ऐरा गैरा मौलवी पंजतन जैसा कैसे हो जाएगा? एक शजरा एक मुल्क। तो मुल्क जिसे रोका था, तवज्जो रखिएगा, मुल्क के बारे में परवरदिगार आलम ने कुरान में बहुत आयतें नाजिल फरमाई हैं, और जगह जगह फरमाया ये मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वगैरह, बहुत सारी आयतें। मगर सिर्फ 2 या 3 आयतें आप सुन लीजिए। अल्लाह फरमाने लगा वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख्लुकु मा यशा, ज़मीन और आसमान में जो है वो उसी का मुल्क है, वो जो चाहे खल्क करे। वो कौन? वो अल्लाह जिसके पास मुल्क है, वो जो चाहे खल्क करे। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीतु, मुल्को समावात, ज़मीन और आसमान का जो मुल्क है वो सब अल्लाह के पास है। युहयी व युमीतु, और वो जो मालिक मुल्क है वो जिसे चाहे जिंदा करे, जिसे चाहे मार दे। मालिक मुल्क जिसे चाहे जिंदा करे, जिसे चाहे मार दे। एक और आयत में अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़ युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा, ज़मीन और आसमान में जो मुल्क है वो सब उस अल्लाह के लिए है। वो जो मालिक मुल्क है वो जिसे चाहे अजाब दे दे, जिसे चाहे बख्शवा ले। एक और आयत में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़ अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद, जो मुल्क समावात का मालिक है वो हर चीज़ पर गवाह है, हर जगह मौजूद है। तो ये 4 आयतें आपने समाअत फरमाई। अल्लाह ने ये जो 4 आयतें नाजिल फरमाई, और ये जो मुल्क है, जिसके पास मुल्क वो जो चाहे खल्क करे, जो मालिक मुल्क है वो जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। तवज्जो रखिएगा, जब नतीजे तक पहुंचूंगा तवज्जो रखिएगा, जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे, जो मालिक मुल्क है जिसे चाहे अजाब दे, जिसे चाहे बख्शवा ले, जो मालिक मुल्क है वो हर जगह मौजूद है। 4 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी। आदम अलैहिस्सलाम को मालिक मुल्क, आदम अलैहिस्सलाम को मुल्क सिर्फ इसलिए नहीं
कि हमेशा की सल्तनत, बल्कि इसलिए भी कि आदम जानते थे ये मुल्क मुझे मिल जाएगा तो जो चाहे खल्क करूं, इज़्ने इलाही से जो चाहे खल्क करूं। आदम जानते थे मुल्क मुझे मिल गया, जिसे चाहे जिंदगी दे दूं, जिसे चाहे मौत दे दूं। मुल्क मुझे मिल जाएगा, जिसे चाहे बख्शवा लूं, जिसे चाहे अजाब दे दूं। जुमला पलट दूं, आदम जानते थे मुझे मुल्क मिल गया तो बेटों का मामला मेरे हाथ में आ जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम जानते थे कि जिसके पास मुल्क होगा वो हर जगह मौजूद होगा। तवज्जो रखिएगा, 4 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी और अल्लाह ने फरमाया कि जिसके पास मुल्क वो जो चाहे खल्क करे, जिसके पास मुल्क वो जिसे चाहे बख्शवाए, जिसे चाहे अजाब दे, जिसके पास मुल्क वो जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे दे। जिसके पास मुल्क है वो हर जगह मौजूद है। तो इज़्ने इलाही से ये मुल्क आदम को तो नहीं मिला, फिर किसे मिला? भाई आदम को मिल जाता तो अल्लाह जन्नत में रखता ना। अल्लाह ने तो फरमाया आदम ने तर्के औला किया, मुल्क तो आदम को नहीं दिया। तो मुल्क अल्लाह ने दिया किसे? तवज्जो रखिएगा, मुल्क अल्लाह ने आदम को नहीं दिया, मुल्क अल्लाह ने फिर दिया किसे? जाइए जब जाके आप सूरह बकरा पढ़ेंगे तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि हबल फरमाया कि अम यहसुदू नन्नासा अलामा आताहुमुल्लाह मिन फज़लिही, ये लोग उनसे क्यों हसद करते हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने फजाइल में से दिया है, जिन्हें अल्लाह ने अपनी फजीलतों में अपने फजल में से दिया है। ये उनसे क्यों हसद करते हैं? मुल्क आदम को नहीं मिला। अल्लाह ने फरमाया फ़क़त आतैना आला इब्राहीम अल किताबा, हमने आले इब्राहीम को किताब भी दी, वल हिकमत भी दी, व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, जो मुल्क आदम को नहीं दिया आले इब्राहीम को दिया। तवज्जो रखिएगा, इमाम हसन पे आऊंगा। जो मुल्क आदम को नहीं दिया वो आले इब्राहीम को दिया। जो मुल्क आदम के पास नहीं था वो आले इब्राहीम के पास था। आले इब्राहीम के पास मुल्क था। मुल्क की खासियत ये थी जिस मुल्क में जिसके पास मुल्क होगा वो जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। मालिक मुल्क थे, तभी तो कब्रों पे ठोकर मार के कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह। मालिक मुल्क थे, तभी तो कब्रों पे जाके ठोकर मार के जिंदा कर दिया करते थे। और मालिक मुल्क ही तो थे किसी जिंदा को लाए थे जनाजा पढ़ाने के लिए। जब अली ने नमाज जनाजा पढ़ाई तो जो जिंदा लाए थे फिर जिंदा ना हुआ। तो मालिक मुल्क थे, तवज्जो रखिएगा, मालिक मुल्क थे, मालिक मुल्क के पास इख्तियार था। अल्लाह ने उसे ये इज़्न दिया था, ये इख्तियार दिया था कि वो जो चाहे कर, जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। मालिक मुल्क के पास इख्तियार था, जिसे चाहे अजाब दे दे, जिसे चाहे बख्शवा ले। जन्नत के जवानों का सरदार है हसन, उसी के पास तो ये इख्तियार है, जिसे चाहे जन्नत में दाखिल करे, जिसे चाहे जहन्नम में दाखिल। जिसके पास मुल्क, जिसे चाहे जिंदगी, जिसे चाहे मौत, जिसके पास मुल्क, जिसे चाहे बख्शवाए, जिसे चाहे अजाब दे दे। तवज्जो रखिएगा, जिसके पास मुल्क था उसने किसी को जिंदा भी किया, किसी को मौत भी दी। जिसके पास मुल्क था उसने किसी को अजाब भी दिया, किसी को बख्शवा भी लिया। और जिसके पास मुल्क था, क्या कहा था कुरान ने? जिसके पास मुल्क होगा वो हर जगह मौजूद होगा, हर जगह हाजिर भी होगा, हर जगह नाजिर भी होगा। जिसके पास मुल्क था उसी के बारे में तो लोग कह रहे थे कल अली हमारे घर दावत पे थे, कोई कह रहा था हमारे घर दावत पे थे। तो जिसके पास मुल्क होगा, मुल्क के अंदर जो जो चीजें होंगी वो सब उसके कंट्रोल में होंगी। जिसके पास मुल्क होगा, तवज्जो रखिएगा, जिसके पास मुल्क होगा वो जो चाहे खल्क करेगा। जिसके पास मुल्क होगा, मुल्क की हर चीज के ऊपर उसका कंट्रोल होगा। अगर मुल्क में चरण होंगे तो उसका कंट्रोल होगा, परिन होंगे तो उसका कंट्रोल होगा। मुल्क में अगर नबातात होंगे तो उसका कंट्रोल होगा, अगर जमादात होंगे तो उसका कंट्रोल होगा।
मुल्क में पहाड़ होंगे तो उसका कंट्रोल होगा, मुल्क में सूरज होगा तो उसका कंट्रोल होगा, मुल्क में चांद होता है उसे उसका इख्तियार होगा। मालिक मुल्क ने इशारा किया, चांद टूट गया। मालिक मुल्क ने इशारा किया, सूरज पलट आया। तवज्जो रखिएगा, मालिक मुल्क ने इशारा किया, सूरज पलट आया। मालिक मुल्क के पास ये इख्तियार है कि नबातात पे भी उसकी हुकूमत रहेगी। मालिक मुल्क ने इशारा किया, दरख्त सजदे में गिर गया। मालिक मुल्क के हाथों पे जमादात कलमा पढ़ने लगे। मालिक मुल्क ही तो थे, ईसाई देख के कह रहे थे ऐसे चेहरे देख रहे हैं, पहाड़ को हुक्म दे अपनी जगह छोड़ दे। तो मालिक के मुल्क के पास मुल्क में जो जो चीजें होंगी उसके ऊपर कंट्रोल होगा। मालिक के मुल्क के पास इख्तियार होगा। अगर मुल्क में जो जो मखलूक होगी, जो जो भी खिलकतें हैं अल्लाह की, चाहे वो सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे नबातात हो, चाहे जमादात हो, चाहे इंसान हो, मालिक के मुल्क के पास इख्तियार है। चाहे तो सूरज को मशरिक की जगह मगरिब से निकाले, उसके पास ये इख्तियार है। चाहे दिन को रात करे, रात को दिन करे, शुमाल को जुनूब करे, जुनूब को शुमाल करे, मशरिक को मगरिब करे, मगरिब को मशरिक करे। मालिक के मुल्क के इख्तियार में है कि चाहे तो मर्द को औरत करे, औरत को मर्द करे। मालिक के मुल्क के इख्तियार में थे। सुन लिया आपने, आदम सुन लिया। एक और पढ़ दूं नबी, जानते हैं ना आप, एक नबी हैं और मशहूर नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिनका दस्तरखान हमेशा बिछा रहता था। ऐसा ही है ना भाई, चाहे दुश्मन भी आ जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे खाना खा के जाता था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिनका दस्तरखान हमेशा बिछा रहा, मगर इब्राहीम के जाने के बाद किसी ने इब्राहीम का दस्तरखान नहीं बिछाया। तो कहना था, मैं कह गया। भाई इब्राहीम वो हैं कि वो चले जाएं तो मानने वाले तो इब्राहीम के शिया सुन्नी वहां भी सब है ना। इब्राहीम वो हैं जो दस्तरखान बिछाया करते थे घर में, मगर इब्राहीम के जाने के बाद न शिया ने इब्राहीम का दस्तरखान बिछाया, न सुन्नी ने इब्राहीम का दस्तरखान बिछाया, न वहाबी ने इब्राहीम का दस्तरखान बिछाया। इब्राहीम के मानने वालों ने इब्राहीम का दस्तरखान नहीं बिछाया, मगर हसन इब्ने अली वो है कि जिसका दस्तरखान जब से हसन इब्ने अली ने बिछाया तब से लेकर जब तक कयामत है तब तक जारी रहेगा। अल्लाह ने इस इब्राहीम को जब मलकूत और समावात की सैर कराई तो इब्राहीम ने देखा, तफसीर कुम्मी में इस रिवायत को नकल किया है, इब्राहीम ने देखा, अल्लाह ने दिखाया, इब्राहीम पर आश्कार किया। कुछ गुनहगार थे, जैसे इब्राहीम ने देखा गुनहगार को, इब्राहीम ने बद्दुआ कर दी। जब किसी को गुनाह करते देखते इब्राहीम बद्दुआ कर देते। अली इब्ने इब्राहीम कुम्मी ने इस रिवायत को नकल किया है, फरमाया जब इब्राहीम किसी को देखते बद्दुआ कर देते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने गुनहगारों को दिखाया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुनहगार को देखकर फ़ौरन बद्दुआ की। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिसने गुनहगार को देखकर फ़ौरन बद्दुआ की। और वहाँ हसन इब्ने अली है कि जिसके सामने एक शख्स अमीरुल मोमिनीन की तौहीन करता भी आया तो करीम अहले बैत ने उससे पूछा, खाना खाया है तूने? वो इब्राहीम है, ये करीम अहले बैत हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम ने कई कमालात दिए, कई मर्तबे दिए, और अल्लाह ने इसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में हसन इब्ने अली को रखा। और इसी इब्राहीम की आल में अल्लाह ने बनी इसराइल में जितने नबी आए, हज़रत इसहाक से भी नस्ल चलाई, हज़रत इस्माइल से भी नस्ल चलाई। और एक शख्स है जिसका नाम, वक्त है किबला, जिसका नाम बलअम बाउरा है, और इसी पे मैं मसाइब पे चला जाऊंगा।
बलअम बाऊरा नाम है उसका। वो शख्स इसमें आज़म का मालिक है, इसमें आज़म है उसके पास, और उसकी हर दुआ को परवरदिगार ने कबूल किया। लेकिन किताबें लिखती हैं, कससुल अंबिया में लिखा कि इसके पास एक गधा था और इसे फ़िरौन ने ऐड दी, ख़रीदा, और फ़िरौन ने ख़रीद कर ये कहा कि चलो और मूसा के लिए बद्दुआ करो। जैसे मूसा के लिए बद्दुआ का कहा, बलअम बाऊरा उस गधे पे बैठा और गधे को मारना शुरू किया। गधे को मारता रहा, गधा हिला नहीं, मारता रहा, हिला नहीं, और उसे अल्लाह ने गोयाई अता की और उसने बलअम बाऊरा से कहा, है बलअम बाऊरा तू कर क्या रहा है? तू मुझे नबी के मुकाबले पे लेके जा रहा है, तू मुझे नबी के मुकाबले पे लेके जा रहा है। था जानवर, मगर ये जानता था कि नबियों के मुकाबले पे आया नहीं जाता। वो जानवर था मगर ये जानता था कि नबी के मुकाबले पे आया नहीं जाता। बलअम बाऊरा जिसे अल्लाह ने इसमें आज़म दिया था, जैसे ही उसने नबी के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए कदम बढ़ाए थे, अल्लाह ने फरमाया फमसलहु कमसलिल कल्ब, उस बलअम बाऊरा की मिसाल ऐसी है जैसे नजिस जानवर की होती है, जैसे नजिस जानवर की होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह ने बताया कि जो नबी के कत्ल के इरादे से जाए, जो नबी के कत्ल के इरादे से जाए, वो अल्लाह की नजर में नजिस जानवर होता है। तो हस तवज्जो रखिएगा, जो नबी के कत्ल के इरादे से जाए, जो नबी के सामने आए, अल्लाह उसे जानवर से तशबीह दे रहा है। जो नबी के सामने आए, जो नबी के मुकाबले पे आए, जो नबी के कत्ल के इरादे से आए, रिवाय हदीस नबवी से हसन इब्ने अली है रसूल माब, हसन इब्ने अली है शबीह रसूल, हसन है जुज़्वे रसूल। अगर कोई शख्स मोहम्मद के मुकाबले में आए तो वो नजिस है, तो जो हसन के मुकाबले में आए वो भी नजिस है। जो हसन इब्ने अली के मुकाबले पे आए वो भी 4 टांगों वाला नजिस जानवर है। तो तवज्जो रखिएगा, ये बदबख्त हमसे कहते हैं कि फला की इज्जत करो वरना हम FIR कर देंगे। अक्ल के अंधों, इज्जत पाकों की जाती है, नजिसों की नहीं। जो नबी के मुकाबले पे आया, अल्लाह ने उसे नजिस जानवर से तशबीह दी। हसन इब्ने अली सरापाए रसूल थे। हसन का कत्ल रसूल का कत्ल है। हाँ आज़ादारों, आज तो रसूल का भी दिन है ना, उसका दिन है। किताबें कहती हैं जिसके जनाजे में फ़कत 11 अफराद शरीक थे। जब रसूल ने खुदा इस दुनिया से शहीद होकर चले गए तो 11 अफराद ने रसूल का जनाजा उठाया और 95 दिनों बाद इस घर से एक और जनाजा उठा जो सैयदा का जनाजा था। हाँ आज़ादारों, जो पहले जनाजा उठा था ना, उसकी शहादत जहर से हुई थी, मगर ये जो जनाजा उठा है ना, इस जनाजे के पहलू पे हाथ है, इसकी पसलियां टूटी हुई हैं आज़ादारों। और इस जनाजे में भी अफराद नहीं थे, पंजतन के किसी जनाजे में अफराद शरीक नहीं हुए। उम्मत हमेशा यही कहती रही कि हमें जनाजे में बुलवा लेते, हम आ जाते। आज़ादारों, एक जनाजा था, पहला जनाजा था पंजतन का जिसमें लोगों को बुलवाया गया, वो हसन इब्ने अली का जनाजा था। आज़ादारों,
हसन इब्न अली को एक बार नहीं कई बार जहर दिया गया। माविया ने एक शख्स को भेजा, उस लईन ने नेज़े में जहर को नेज़े में डुबोया और नेज़ा लेकर चला। उसे पता चला मौला हसन मदाइन में तशरीफ़ फरमा है। जब मौला नमाज के में जाने लगे, जब सजदे में जाने लगे, उसने एक ज़रब लगाई, मौला की टांग ज़ख्मी हुई। अज़ादारों, कई दिनों तक ज़ख्मों की ताब लाते रहे मौला, बिलाखिर ज़ख्म सही हो गए। लेकिन अज़ादारों, कई मरतबा, बाज़ कहते हैं 7 मरतबा, बाज़ उलमा ने तो 10 मरतबा का भी जिक्र किया है, ज़ाकिरीन तो इससे ज़्यादा पढ़ते हैं अज़ादारों। मगर जो सबसे ज़्यादा सख्त था वो ज़हर हलाहिल था अज़ादारों। रिवायत कहती है कि इस रोज़ हसन नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए रोज़े पे थे, रोज़े से थे। हसन इब्ने अली ने सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त की, हालत रोज़े में हसन थे। जब घर आए, इस मलूना को देखा, जौदा इब्ने अशस, इस जौदा बिनते अशस को जब देखा, इस मलूना को, इस मलूना से कहा, ए जौदा, मेरे लिए कुछ पानी लाओ, कुछ शरबत लाओ। वो दूध में जहर को मिलाकर लाई। हाँ आज़ादारों, आप जानते हैं ना, अगर कोई शख्स भूखा प्यासा हो, उसका मैदा खाली होता है, उसका जिगर खाली होता है, लेकिन जैसे ही ठंडे पानी की एक घूंट जाती है तो जिगर ठंडा हो जाता है। आज़ादारों, ना जाने कैसा शरबत था, हसन ने जैसे शरबत पिया 72 टुकड़े जिस्म के हो, जिगर के 72 टुकड़े हो गए। अजरुकुम अल्लाह, मौला आपको कोई गम ना दे, मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे मजलूम के। आज़ादारों, आपकी बेटियों के पर्दे सलामत रहे। आज़ादारों, हाँ आज़ादारों, जानते हैं जब हसन इब्ने अली को ने शरबत का एक घूंट लिया, हसन का जिगर 72 टुकड़ों में तकसीम हो गया। आज़ादारों, हसन इब्ने अली को अपने कमरे में ले जाया गया। वहां हसन इब्ने अली तशरीफ फरमा हुए, सामने भाई हुसैन बैठे थे। अब जब भाई ने भाई का चेहरा देखा, खुदा ना करे किसी भाई को खुदा ऐसा मंजर दिखाए। अज़ादारों, आप भाइयों वाले हैं ना, आप सोचिए आपके भाई के जिगर को जहर मिला हो, जिगर के 72 टुकड़े हो। अज़ादारों, सामने तश्त रखा था, हसन इब्ने अली उल्टी करते जाते, तश्त में जिगर के टुकड़े कट कट के गिरते। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे। हाँ आज़ादारों, तश्त में जिगर के टुकड़े कट कट के गिरते जाते थे। हुसैन इब्ने अली भाई को देखते, देख देख के बिलक बिलक के रोते जाते थे। कहा, हुसैन आप ना रोइए, अरे हुसैन आपके दिल जैसा किसका दिल होगा। हुसैन, मुझे जहर मिला है। हुसैन, तुम सामने बैठे हो, कासिम बैठा है, फरवा मौजूद है, ज़ैनब मौजूद है, मगर हुसैन जब तुम जी से जमीन पे आओगे, अरे एक बार देखोगे, ना अकबर होगा ना कासिम। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम ना दे। आज़ादारों, मौला हुसैन इब्ने अली के गम के अलावा कोई गम ना दे। हाँ आज़ादारों, एक मर्तबा इमाम हसन ने कहा कि भाई, किसी ने कहा कि भाई जाओ जाके कासिम से कहो कि ज़ैनब आलिया को बुला लाए। अज़ादारों, कासिम को भेजा गया। कासिम जाके जनाब ज़ैनब आलिया को ले आए। जैसे ही जनाब ज़ैनब आलिया आने लगी, कनीज ने आके खबर कर दी, कहा कि आका ज़ादी आ रही है, जनाब ज़ैनब आ रही है। जैसे सुनना था, कहा भाई हुसैन तश्त को छुपा लो, मैं नहीं चाहता ज़ैनब मेरे जिगर के टुकड़े देखे। मैं कहूंगा मौला आज आप ज़ैनब से अरे तश्त में जिगर के टुकड़े छुपा रहे होंगे, कल ऐसा ही तश्त होगा, बदबख्त गुस्ताखी करके कह रहा होगा ये बद्र का बदला। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों,
अज़ादारों, जनाब ज़ैनब आलिया आई, जैसे भाई को देखा, हाय बहनों को बड़ी मोहब्बत होती है भाइयों से। ज़ैनब आलिया ने एक ख्वाब देखा था ना, रसूल ने बताया था, कहा ज़ैनब तेरे 3 सहारे हैं, एक तेरा बाबा अली है, एक तेरा भाई हसन है और एक अब्बास है। अज़ादारों, ज़ैनब ने तो देख लिया था, बाबा अली चले गए थे। उस वक्त ज़ैनब समझी थी कि अब ज़ैनब का पर्दा अभी भी सलामत है, मगर जब हसन इब्ने अली जाने लगे, ज़ैनब को कुछ खतरा महसूस हुआ। ज़ैनब ने भाई को लिपटाया, बिलक बिलक के रोने लगी। हसन ने कहा बहन ज़ैनब आप ना रोइए, बहन अभी तो शाम के दर्द बहुत बाकी, अभी तो हाथों में रस्सियां बंधेंगी, सर पे चादर नहीं होगी। आज़ादारों, बस हसन इब्ने अली ने वसीयतें की, कहा भाई हमारी वसीयतें सुन लो, हमें गुस्ल कफन आप दीजिएगा, हमें आप नाना के रोजे पे ले जाइएगा, अगर इजाजत ना देना माँ की कब्र का तवाफ कराकर हमें जन्नतुल बकी में दफन कर दीजिएगा। हाँ आज़ादारों, फरमाया हमें दादी फातिमा बिनते असद के साथ दफनाइएगा। आज़ादारों, रिवायत कहती है हसन इब्ने अली को गुस्ल दे दिया, कफन दे दिया। जब जनाजा सजा, अज़ादारों जनाजा उठाया, बनी हाशिम के जवान जनाजा उठा के आ रहे थे। अज़ादारों, उम्मत ने यही तो कहा था ना कि हमें जनाजों में बुलवा लेते। अज़ादारों, ये पहला जनाजा था जिसमें उम्मत को बुलाया गया, मगर जब जनाजा चला, अज़ादारों रिवायत कहती है हसन इब्ने अली का जनाजा चला, अभी ताबूत को रोकिएगा, हसन का जनाजा चला। जब जनाजा सामने आया, कुछ तीरंदाज आए, 400 तीरंदाज थे। एक औरत की सरबराही में उस मलऊना ने पहला तीर कमान में जोड़ा। अज़ादारों, पहला जनाजा था, उम्मत को बुलाया गया, मगर उम्मत ने जनाजा ना उठाया, तीर बरसाए, जनाजे पे तीर लगे। अब्बास घर में आए, तलवार उठाई। अज़ादारों, ज़ैनब ने रोका, कहा अब्बास ये करबला नहीं है। ज़ैनब को चादर रखी, कहा बीबी इजाजत दीजिए, जनाजा आया। अज़ादारों, तीर निकले, 36 तीर भाई ने निकाले, 35 तीर ज़ैनब ने निकाले। अज़ादारों, आखिरी जुमला है, मगर जब ज़ैनब 35 तीर निकाल चुकी, कहा भैया हुसैन ये एक तीर भी आप निकालिए। कहा ज़ैनब क्यों, क्या हुआ? कहा भैया ये तीर भैया की गर्दन में लगा है। मैं कहूँगा ज़ैनब, अरे यार हसन की गर्दन में तीर नहीं देख रही, कल 70 कदम से देखोगी।